इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सिद्धायतन परिवार। सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समेत शिखरजी रोड, मधुबन। पोस्ट शिखरजी जिला गिरडी। पिन कोड 825329 झारखंड। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिधिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता। आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी, पुष्पा जी बिंदाई का बगरू, जयपुर निवासी कोलकाता प्रवासी। जियागंज निवासी कोलकाता प्रवासी श्रीमती हेमलता, धर्मपत्नी श्री निर्मल काला, कमल, विनीता, नलिन, निशी, अरुण, रेखा, प्रवीण, श्री संजीत, अनीता, रंजीत, नीतू, पौत्र, विवेक, यश, तिलक काला एवं समस्त काला परिवार। फर्म वीपी जैन। श्री समेत शिखरजी स्थित सिद्धायतन परिसर में आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी, प्रेमलता जी, श्री राजीव, ऋषिका जी, शाश्वत, विधान गंगवाल, तिलक हैंडीक्राफ्ट्स, किशनगढ़। डॉक्टर पुष्पा चिरंजीव सेठी, पुत्र विनय, सोनाक्षी, तेजपुर असम निवासी, दिल्ली बैंगलोर प्रवासी। पुत्री विनीता, दिनेश, शिविना, प्रियंका, अरुण, सुपुत्र त्रिशान, सुपुत्री शिविना सेठी, लावण्या, रायशिया जैन, उदयपुर, सूरत, अलवर, बम्बई। जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं शिखर जी में विराजमान समस्त चतुर्वेद संघ के सानिध्य में 5 से 10 फरवरी के मध्य झारखंड राज्य की सिद्ध भूमि श्री समेत शिखर जी के सिद्धायतन परिसर में भव्य पंचोत्सव का आयोजन हो रहा है, जहां आज प्रभु के दीक्षा कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। आइए दर्शकों, हम भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय करें। भगवन के गुण गाने हो भगवन महाज्ञानी, सबके संकट टाले, गाले मन गाले प्रभु जी के गुण गाले। भगवन महाज्ञानी, सबके संकट टाले, टाले। 11,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया शांति धारा। आइए महानुभाव। को कष्ट मिटते हैं सभी इनके द्वारे से, इनके द्वारे से, इनके द्वारे से, इनके द्वारे से, इनके द्वारे से। बढ़ के बोली बोलता जा, ये आदि की कहता जा, मुक्ति पाने को कष्ट मिटते हैं सब इनके द्वारे से, हो इनके द्वारे से। 15,000 रुपया, 15,000। आइए महानुभाव, शांति धारा करने का अवसर। आज तप कल्याणक का ये पावन दिन है और शांति धारा करने का सौभाग्य आपके पास है। 15,000 भाव को बढ़ाएं, मन को बढ़ाएं, विशुद्धि को बढ़ाएं, पुण्य को बढ़ाएं और यह अवसर प्राप्त करें। 15,000 एक बोली साहब, ना ही रोज रोज ऐसे अवसर आते हैं। 15,515 रुपए। तो हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हो, यहाँ टुकड़े सजने के वास्ते तुझको बुलाते है। कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला। आइए साहब, 15,515
महाशांति धारा प्रभु के जिनेन्द्र भगवान की शांति धारा, वो भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का निमित्त और तप कल्याणक का दिन। छोड़ दे साहब, पंडित जी साहब का आदेश हो गया है, समय कम है। शांति धारा की नीरज जलत परिपूर्ण अंधे कृता संदार तीर्थ भूतान गंधे बंधोदकृष्पयाम शांते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मध्य जम्बुदीपे वृक्षेत्रयारखंडे। जयपुर सपरिवार से पारसमल जी, राजकुमार जी अभिनंदन। देवी बाकलीवाल सपरिवार से अजय, अंजू बाकलीवाल सपरिवार नामधेय से सिद्धायतन सौधर महेंद्र, संतोष जी सेठी धर्मपत्नी ललिता सेठी सपरिवार नामधेय सिद्धायतन परिवार श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु अस्तु। ओम निखिल भुवन भुवन मंगलीभूत जिनपति समय संप्राप्त नवग्रह कर्पूर कालांगर कुंभनिचिंतान सुगंधि बंधुर वंदे संहार सुनंद बंधुरम अखिल जगत्राल व्याप्त स्वरूपातिश समाकुश सुम सामच बोलदोल विरगित मधु वर्ष प्रयुर्गात स्पर्शन मात्र प्रयुर्विदम भागवत मिदम गंधोधारा वर्षणम शेषमान निबंधनम भवतु। यजमानस्य श्री विजय जी एकता पांड्या, जयपुर से परिवार से पारसमल जी राजकुमार अभिनंदन, पाटनी से परिवार से सरोज पुष्पादेव बाकलीवाल से परिवार से अजय अंजू बाकलीवाल से परिवार से सौधर महेंद्र, संतोष जी सेठी धर्मपत्नी ललिता सेठी सिद्धायतन सपरिवार नामधेय मम शांतिम करोतु तथास्तु कांतिम आविष्करोतु तथास्तु कल्याणम प्रादुष्करोतु तथास्तु सौभाग्यम संतनोतु तथास्तु आरोग्यम मातनोतु तथास्तु संपदम संपादयतु तथास्तु विपदम अवसादयतु तथास्तु यशो विकासयतु तथास्तु मन प्रसादयतु तथास्तु आयुर्द्रागयतु तथास्तु श्रियं श्लाघयतु तथास्तु शुद्धिं विशुद्धयतु तथास्तु बुद्धिं विवर्धयतु तथास्तु श्रियं पुष्णातु तथास्तु प्रत्यवाय मुष्णातु तथास्तु अनघतं निवारयतु तथास्तु मनोरथं परिपूरयतु तथास्तु परमोत्सव कारणमिदं तथास्तु परम मंगलमिदं तथास्तु परम पावनमिदं तथास्तु स्वस्तस्तु नः स्वस्तस्तु झीं क्षीं हं स अस्याउ सा स्वाहा। ओम नमोते भगवते श्रीमते ते लोकनाथाय घाति कर्मनाशनाष्टमा प्रतिष्ठिताय चतुर्सिद्धि समेत अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुखात्मकाय अष्टादश दोषरहिताय पंचमा कल्याण संपूर्णाय नवकिलोति समेताय दशविशन संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय चमर वचन निश्चितेन मेरुगिरि शिखर शेखरी भूत पांडुक्षला तलेन गंधोदक परिवृताने विचित्र मणिमय मंगल कलशर विशिष्टमिदानियम त्रैलोक्येश्वर महत्पुष्टिमभिषिञ्चामि। हां झं झीं क्षीं हम स द्रां द्रीं ऐं ह्रं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय स्वाहा। ओम ह्रीं स्वादिविरन्त चतुषी तीर्थंकर समूह अत्र उत्तर उत्तर संष्टावाननम् जय हो ओम ह्रीं स्वादिविरन् चतुष्टं समूह अत्र तिष्ठट स्थापनम् जय हो ओम ह्रीं स्वादिविरन् चतुष्टं समूह अत्र मम सन्नितो भव भव वषट सन्निधिकरणम्। जल ओम ह्रीं शीतोदक्तान् शीतलो भगवान सन्तु शीतापान्तु शिमान्तु समस्त्वा जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम द्रवपामति गन्धोदक्तान् नामदो भगवान स्तु गन्धापान्तु शिमान्तु समस्त्वा संसाता विनाशना चंदम द्रवपामति अक्षदक्तान् नामदो भगवान स्तु क्षतापान्तु शिमान्तु समस्त्वा अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम द्रवपामति पुष्पोदक्तान् पुष्पो भगवान स्तु पुष्पाणि पान्तु शिमान्तु समस्त्वा काम बालवतुस्ना पुष्पम द्रवपामति नैवेद्य प्रदाने मीनान्तो भगवान प्रस्तु पुष्पुण्डा पान्तु शिमान्तु समस्त्वा सुदारु विनाशन नैवेद्यम द्रवपामति प्रदाने चंद्र भगवान प्रस्तु कर्पूर्णाक् दीपा पान्तु शिमान्तु समस्त्वा मोहंतकार विनाशना दीपम द्रवपामति धूप प्रदानेन धर्मनाथो भगवान सन्तु कुकुलादि दशांग धूपा पान्तु शिवमांगनतो श्रीमदस्तु अष्टकर विदुस्ना धूपम द्रवपामति फल प्रदानेन पार्श्वनाथो भगवान स्तु कर्मक्रांति फलानि पान्तु शिवमांगतो श्रीमदस्तु मोक्ष फल प्राप्ति फलम द्रवपामति अनंता पान्त्वा सद्धर्म श्रीबल आयुष्वर्य विरुद्धस्तवः सिद्धा पान्त्वः हृदय निर्वाणं प्रञ्छन्तवः आचार्य पान्त्वः शीतल समुदमस्तवः उपाध्याय पान्त्वः समुन्नतस्तवः सर्वसाधु पान्त्वः अन्नदान तपो वीर्य विज्ञानमस्तवः उदक्किचन्दन सर्वसाधु व्यो पंच परमेष्टि वर्गम निर्वपामि तीसहा ओ वृषभ
स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदष्ट विनाशनम मस्तवाद। ऋषभदेव भगवान की, श्रीमय अजित स्वामिनः श्रीपाद पद्म साजय शक्तिर्भूतवाद। अजितनाथ भगवान की, संभव स्वामिनः श्रीपाद पद्म साधाग्ने गुणगणम चस्तवः। संभवनाथ भगवान की, अभिनंदन स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा तिथि फलम प्रज्वन्तवा। अभिनंदननाथ भगवान की, सुमते स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा मुतम पवित्रम प्रज्वन्तवा। सुमतनाथ भगवान की, पद्म प्रभ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा दयम प्रज्वन्तवा। पदम प्रभु भगवान की, सुपार स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा कर्मक्षम चस्तवः। सुपार्शनाथ भगवान की, चंद प्रभ स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद चंद्रार्क तेजस्वः। चंद प्रभु भगवान की, पुष्पदंत स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा पुष्पकातिशयस्वः। पुष्पदंत भगवान की, शीतल स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा कर्ममल प्रक्षालनमस्तवः। शीतलनाथ भगवान की, श्रेयांजन स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा श्रेय करस्तवः। श्रेयासनाथ भगवान की, वासपूज्य स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा रत्नत्रय वास करस्तवः। वासपूज भगवान की, श्री विमल स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा सद्धर्म मंगलम चस्तवः। विमलनाथ भगवान की, श्री अनंतनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा धंधा दीक्षणमस्तवः। अनंतनाथ भगवान की, धर्मनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा शरण प्रियस्तवः। तरनाथ भगवान की, श्रीमद हरत परमेश्वर सर्व के परमेश्वर शांतिनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा शांतिम करस्तवः। शांतिनाथ भगवान की, कुंतुनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा तंत्राभिवृद्धि करस्तवः। कुंतुनाथ भगवान की, रजनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा परम कल्याण परम परस्तवः। अरनाथ भगवान की, मल्लिनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा छल्ले मोचन करस्तवः। मल्लिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा सम्यक दर्शनम चस्तवः। मुनीन्द्र सुभनाथ भगवान की, नमीनाथ स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा सम्यक ज्ञानम चस्तवः। नमीनाथ भगवान की, कृष्णदेवी स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा चारित्रम ददातु। नमीनाथ भगवान की, पार्श्वभट्टारक स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा सर्वविघ्ननाशनमस्तुः। पारसनाथ भगवान की, मान स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा सम्यक दर्शनाष्टगुणष्टम चस्तुः। महावीर भगवान की, श्रीमद् भगवद हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र शांति भट्टारक स्वामिनः श्रीपाद पद्म सदा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ऋषभादेव महति महावीर वर्धमान पर्यंत परम तीर्थंकर देवा चतुर्षति हरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः सर्वदर्शन समिनत नमस्कार वितराग द्वेष मोह स्त्रीलोकनाथ स्त्रीलोक महिता स्त्रीलोक प्रद्योतन करा जाति जरा मरण विपर मुक्ता सकल भव्यजन समूह कुमोलवन संबोधन करा देवादि देवा अनेक गुणगण शत सहस्रालंकृत दिव्य दे धरा पंच कल्याण अष्ट महाप्राते आर्य चतुर्विशेष संप्राप्त चक्रधर बलदेव वासुदेव प्रभु दिव्यस्मान भैर पुंडरिक परम पुरुष मुकुट धर निबिड निबद्ध मणिकर अग्रवारी धारे अभिषिक्त चावचन कमला स्वशेष परिशेष का पसंतुवा परम मांगल्य नाम ध्याचार्य शांसार विसा शिवसार धर्म सागराचार्य महाविद्याचार्य मिलसार तपस्वी सम्राट आचार्य स्मृति सागर तंत्रमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर नाम ध्या सद्धर्म कार्य शिवामुत्रम च सिद्धा सिद्धिम सिद्धम प्रयच्छन्तु वः। ओम नृपतिष्ठ सहस्रानुक्त साम्राज्य बलदेव वासुदेव मंडलिक महामात सेनानाथ राज सृष्टि पुरोहितान धिशांकरांजलित नमित करुकुलम कुलालंकृत पाद पद्मा कुलिश नालजित कुमार मंदार कणिकाराति कुलगिरी शिखर शेखर गगन मंदाकिनी महारथ नद सतदल कमलवासन्यादि सर्वाभरण भूषितांग सकल सुंदरी रुंदवंदे चावचन कनुगला आमोषधिया शेषलौषधिया जल्लौषधिया विप्रोषधिया सर्वौषधश्चवः प्रियंताम प्रियंत मध्यस्पति सौख्या चिंता अभिनिभूत ज्ञानी नश्यव प्रियंताम प्रियंताम ओष्ठपति बीज बुद्धि पादान सारी बुद्धि समन्वय सूत्र समणाश्यव प्रियंताम प्रियंताम जल चरण जंगा चरण तंतु चरण भूमि चरण पुष्प चरण श्रेणी चरण चतुरंग गुल चरणाकाश चरणाश्यव प्रियंताम प्रियंताम मनोबली वचुबली काय बली नश्यव प्रियंताम प्रियंताम उग्र तपो दीप्त तपो महातपो घोर तपो तपोन तपो मोहग्र तपसाश्यव प्रियंताम प्रियंताम मते सुतावधि मन प्रिय केवल ज्ञानी नश्यव प्रियंताम प्रियंताम यम वरुण कुबेर वासवाश्यव प्रियंताम प्रियंताम अनंत वासुके तक्षक करकोटक पद्म महापद्म शंखपाल कुलिश जय विजयादि मोहरकाश्यव प्रियंताम प्रियंताम इंद्र अग्नि यम नृत्य वरुण वायु कुबेर ईशान धरणेन्द्र सोमा चेति दश दिक्पाल काश्यव प्रियंताम प्रियंताम सुरासुरो सुरगेन्द्र चमरचार सिद्ध विद्याधर किन्नर किम पुष्प गंधर्व वृक्ष राक्षस भूत पिशाचाश्चव प्रियंताम प्रियंताम बोध शुक्र बृहस्पंतर केंद्र शंकर अंगारक राहु केतु तारकादि महाज्योतिष्क देवाश्व प्रियंताम प्रियंताम चमर वैरोचन धरणानंद भूतानंद वेणुदेव वेणुदाणी पूर्णिष्ठ जलकांत जल प्रभु घोष महाघोष हरिषण हरिकांता मितगत मीतवाहन वेलांजन प्रभाजनाग्नि शिकाग्नि महाना चेति विंशति भवनेन्द्राश्व प्रियंताम प्रियंताम गीतरते गीतकांत सत्पुरुष महापुरुष स्वरूप प्रतिघोष पूर्णभद्र मणिभद्र पुरुषचूल महाचूल भीम महाभीम काल महाकाला चेते षोडश व्यंतरेन्द्राश्व प्रियंताम प्रियंताम नाभिराज जित शत्रु दृढ़राज स्वयंग्र
मेघराज धरणराज सुप्रतिष्ठ महासेन सुग्रीव विश्वराज वसुपुजोक्तोर्मसिमसेन भानुराज हुसैन सुदर्शन कुंभराज समुद्र विजय महाराज समुद्र विजय विश्वसेन सिद्धार्थ चैति जिन जन काश्यवः प्रियंताम प्रियंताम मरुदेवी विजया सुसेना सिद्धार्थ सुमंगला सुसीमा पृथ्वी लक्ष्मणा जयरामा सुनंदा विपुलांजयवती आर श्यामा लक्ष्मीवती सुभ्रवायरा देवी श्रीकांत अंतरसेना प्रभावती सुमावरिमा शिवादेवी ब्राह्मी परिकरणा चैति जिन मातृकाश्यवः प्रियंताम प्रियंताम गोमुख माय क्षत्रिमुकेश्वर तुम्बुर कुसुम वर्णंद विजय अजित परमेश्वर कुमार शनुक पाताल किन्नर किम पुरुष गरुड़ गंधर्व महेंद्र कुबेर वरुण विद्युत प्रभु धरणेन्द्र मातंग नामा चित्तु यक्षश्यवः प्रियंताम प्रियंताम चक्रेश्वरी रोहिणी प्रज्ञप्ति वज शुक्रा पुरुषोत्तम विगा काली ज्वालामालिनी महाकाली मानवी गौरी गांधारी वैरुट्य अंतमति मानसी मा मानसी जय विजय प्रायता बहुरूपिणी चामुंडिनी कुष्मांडिनी पद्मावती सिद्धायनी चेति चतुर्जिंशासन देवता शवः प्रियंताम प्रियंताम कुलगिरी शिखर शेखरी भूत महारदादि स्वर मदस्ति स्तस दल कमलवासिन्य मानन्य सकल सुंदरी वंदित पाद कमलाश्य देव्यवा प्रियंताम प्रियंताम यक्ष वैश्वार राक्षस नुगत पन्नग सुरस कुमार पितृष्माल चमरुचन महाविद्यमार विश्वेश्वर पिंडाशनाथ चेति पंचदश तिथि देवता शवा प्रियंताम प्रियंताम सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत तारणाचेन्द्र षोडश कल्पवासिन शवः प्रियंताम प्रियंताम हिट्टिम 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 मज्जम हिट्टिम परिम मज्जम हिट्टिम मज्जम 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 परिम उपरिम हिट्टिम उपरिम मज्जम उपरिम परिमाश नवग्रेकवासिनो मिन्द्र देवता शवः प्रियंताम प्रियंताम अर्च अर्च मालिनी वैरोचन सोम सोमर्पांका स्फटिकादित्यादित अनुदिस वासिनश्वा प्रियंताम प्रियंताम विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि नाम देह पंचानुत्तर विमान वासिनश्वा प्रियंताम प्रियंताम अतीतनागत वर्तमान विकल्पान हेतु विदगुण संपूर्ण अष्टगुण संयुक्त सकल सिद्ध समाश्रवः प्रियंताम प्रियंताम सर्व कालमपि अद्यानाम अद्य जम्बूदीपे भृक्षेत्रे आर्यखंडे मधुवन सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र सिद्धायतन पंचकल्याण प्रतिष्ठोत्सवे आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव सत्संग सानिध्य सिद्धायतन सपरिवार से मासन मासे उत्तम मासे माघ मासे वधिपक्षे तृतीयाम तिथो आज बुधवासरे श्रीमान यजमानस्य विजय जी एकता पांडे जयपुर सपरिवार से पारस मलराज कुमार अभिनंदन पाटनी सपरिवार से सरोज पुष्पा देवी बाकलीवाल सपरिवार से अजय अंजू बाकलीवाल सपरिवार से सौधर्म इंद्र संतोष जी सेठी धर्मपत्नी ललिता सेठी सिद्धायतन सपरिवार नाम देशम संपत्तिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु संपदस्तु तथास्तु मन समाधिरस्तु तथास्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु तथास्तु शामिन्तु घोराणि शामिन्तु शामिन्तु पापानि शामिन्तु पुण्यम वर्धताम धर्मो वर्धताम आयुर्वर्धताम श्री वर्धताम कुलम गोत्रम चावी वर्धताम स्वस्ति भद्रम चस्तुव ततो भूया भूया श्रेयसे ओम ह्रीं झीं क्षीं हंस स्वस्तिस्तु स्वस्तिस्तु मे स्वाहा पुण्याम 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 प्रियंताम 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 भगवंतो रहंतः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः सकल वीर्या सकल सुखा त्रिलोके शास्त्री त्रिलोकेश वृता त्रिलोकनाथा त्रिलोकमयिता त्रिलोकपदतनकरा जाते जरा मरण विभुक्ता सर्वदस्य ओम श्री ह्री कृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मेश्वः प्रियंताम प्रियंताम और शुभादि वर्धमानांता शांतिकरा सकल कर्म रिभुकांता दुर्ग विष्मेश्वर रक्षन्तु महि जिनेन्द्रः आदित्य सोमंगारक बुध बृहस्पति शुक्र राहु केतु नाम नवग्रहः प्रियंताम प्रियंताम महागमासे वधिपक्षे तृतीयाम तिथो बुधवासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कतिथि कर्ण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बुधवार मुहूर्त लग्न देवाश्य इहानत्र सम्मेद शिखर सिद्धायतन ग्राम नगरादि देवताश्य ते सूर्य गुरुभक्ता क्षीण कोष्ठांगार भविदांत पौर्य धर्मानुष्ठान वास्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु सुरत सजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य यजमानस्य विजय जी एकता पांड्य जयपुर सपरिवारस्य
पारसमल राजकुमार संदीप अभिनंदन पाटनी सपरिवारस्य सरोज पुष्पादेवी बाकलीवाल सपरिवारस्य अजय अंजू बाकलीवाल सपरिवारस्य सौधर्म इंद्र संतोष जी सेठी धर्मपत्नी ललिता सेठी सपरिवार नामधेस्य सिद्धायतन पंचकल्याण प्रतिष्ठो स्वरूप पूजक सपरिवार नामधेस्य मम धन धान्य ऐश्वर्य धुति बलिश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु तथास्तु सामोदो प्रमोदो भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु पुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु आयुष्यमस्तु तथास्तु शुभम कर्मास्तु तथास्तु कर्म सिद्धिरस्तु तथास्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु तथास्तु इष्ट संपदस्तु तथास्तु अष्ट निसन्मस्तु तथास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु तथास्तु काम मंगलोत्सवासन्तु तथास्तु शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम् धर्मो वर्धताम् वर्धताम् श्री वर्धताम् आयुर्वर्धताम् वर्धताम् कुलम गोत्रम चावि वर्धताम् स्वस्ति भद्रम चस्तु स्वस्ति भद्रम चस्तु न झिम क्षिम हंस स्वस्तिस्तु मे स्वाहा ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमत् पाशतंकराय श्रीमत् रत्नत्रयलंकृताय दिव्यतेजोमूर्ते नमः प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण परिष्ठाय शुक्रदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमितान संसार चक्र वर्धनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सिद्ध ज्ञानाय सिद्ध भुवने धरणे त्रिपुणा मंडल मंडिताय उपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म शंकराय अजराय अमराय अभवाय अद्यनाम अद्य जम्बुदीपे वृक्षेत्रे आर्यकंडे आदिनाथ जिन्म प्रज्ञकल्याणक प्रतिष्ठोत्सवे सिद्धायतन जिन मंदिर प्रतिष्ठोत्सवे यजमानस्य विजय जी एकता पांड्या जयपुर सपरिवार से पारसमल राजकुमार संदीप अभिनंदन पाटनी सपरिवार से सरोज पुष्पादेवी बाकलीवाल सपरिवार नामधेस्य अजय अंजू बाकलीवाल सपरिवार नामधेस्य सौधर्म इंद्र संतोष जी सेठी धर्मपत्नी ललिता सेठी सिद्धायतन सपरिवार नामधेस्यं च मम मृत्युम चिन्द विदंद हन्तु कामं चिन्द क्रोधम चिन्द पापम चिन्द वीरम चिन्द वायुधारणम चिन्द अग्निभयम चिन्द सर्वशत्रुभयम चिन्द सर्वसर्गम चिन्द सर्वविघ्नं चिन्द सर्वभयं चिन्द सर्वराजभयं चिन्द सर्वचोरभयं चिन्द सर्वदुष्टभयं चिन्द सर्वसर्वभयं चिन्द सर्वशिवभयं चिन्द सर्वग्रहभयं चिन्द सर्वदोषं चिन्द सर्वव्याधिं चिन्द सर्वकामरं चिन्द सर्वचिन्द सर्वात्मघातं चिन्द सर्वपरघातं चिन्द सर्वक्षरोगं चिन्द सर्वशूलरोगं चिन्द सर्वाक्षरोगं चिन्द सर्वशिरोरोगं चिन्द सर्वजरोगं चिन्द सर्वनरमारिं चिन्द सर्वगजमारिं चिन्द सर्वश्वमारिं चिन्द सर्वगोमारिं चिन्द सर्वमहिष्मारिं चिन्द सर्ववाजमारिं चिन्द सर्वसस्यमारिं चिन्द सर्वधान्यमारिं चिन्द सर्ववृक्षमारिं चिन्द सर्वकुलमारिं चिन्द सर्वलतामारिं चिन्द सर्वपत्रमारिं चिन्द सर्वपुष्पमारिं चिन्द सर्वफलमारिं चिन्द सर्वराष्ट्रमारिं चिन्द सर्वदेशमारिं चिन्द सर्ववेशमारिं चिन्द सर्वक्रूर रोग भय वेताल शाकिनी डाकिनी भयं चिन्द सर्ववेदिनीयं चिन्द सर्वमोहनीयं चिन्द सर्वपापस्मारं चिन्द सर्वदुर्गं चिन्द सर्वकर्माष्टकं चिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर वश्यम कुरु कुरु सर्व जनार्दनम कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु सर्व राजानंदनम कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करोट मटम पतन द्रोण को जनानंदनम कुरु सर्व लोकम सर्व देशम सर्व सत्वमश्यम कुरु सर्वानंदनम कुरु सर्व पापम हर हन दह द पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व वश्यमानय होम फट स्वाहा सुखम त्रिशलोकेश्वर्व्याधि संवर्जितम अभयं क्षमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदयते कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु ममितार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं तवा सृजनपुंगव भक्तिरस्तु श्रीमज्जैन जनार्चित प्रकटित सद्वाद रत्नाकर सद्धर्मामृत चंद्र सुसुतकरो लावण्य रत्नाकर मोक्षद्वार कवाट पटो प्रध्यान रत्नाकर भौमो भूरि गुणा करो विजयते योगींद्र रत्नाकर पवित्र गंधोदके सिंच्यामि स्वाहा स्वधा
ओम नमृते भगवते श्रीमते भिक्षुनाशे दुष्कल्मषाय देवे तेजो मूर्ते नमः। शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोग उपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकुद क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा आस्या उसाद्य नामाद्य जम्बुदीपे वृक्षेत्रे आर्खंडे सम्मेद शिखर सिद्धायतन प्रत्यकल्याण प्रतिष्ठोत्सवे मासानमासे उत्तम मासे फाल्गुनवती तृतीयां तिथो बुधवासरे आदिनाथ जन्मिम प्रतिष्ठोत्सव अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी चतुर्दश संघ सानिध्य यजमानस्य विजय जी एकता पांड्या जयपुर सपरिवार नामधस्य पारसमल जी राजकुमार जी संदीप अभिनंदन पाटने सपरिवार नामधस्य सरोज पुष्पा देवी बाकलीवाल सपरिवार नामधस्य अजय अंजू बाकलीवाल सपरिवार नामधस्य सौधर महेंद्र संतोष जी शेट्टी धर्मपत्नी ललिता शेट्टी सिद्धार्थन सपरिवार नामधेयस्यं च सर्व पूजकस्य सर्व इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्यं च मम सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु पुष्टिं कुरुकुरु वशटः स्वाहा। ओम नमोर्ते सर्वं कृष्णं पट स्वाहा। ओम पट्टिं गाते गाते विज्ञान पुटे पुटे सस्कंडं कुरुकुरु परविद्यां जिंद परमितां चक्र स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नवरंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रों रों राम चक्र चक्राय झ्रं द्रं स रुद्धि मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शांतिर्भवतु विशुचुकाचुरादि रोग विनाशनं भवतु। ओम ऋणो जिनाणं शिरो रोग विनाशनं भवतु। ओम नो परमो जिनाणं नासिका रोग विनाशनं भवतु। ओम नो सोई जिनाणं अक्षर रोग विनाशनं भवतु। परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा? न ये पढ़ने की विधि है, न पढ़ने की व्यवस्था है, न चढ़वाने का, सिर्फ टाइम पास, सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करने का नाम है ये विधि क्रियाएं। 10 मिनट लेट होते ना बाबू, पर विधि जिन लोगों ने लाखों लाखों रुपए किस लिए खर्च किए? पूजा भक्ति करने के लिए, अर्चना आराधना करनी। पंडित जी ने एक श्वास में सब कुछ पढ़ दिया, ना तुमको कुछ संपट पड़ा ना उनको संपट पड़ के मैं पढ़ क्या रहा हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? तो ये विधि विधा, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, सब ऊपर गोबर पे वर्ग लगा हुआ है। आपको कुछ समझ में आया पंडित जी ने क्या बोला? इससे पूजा, इससे बोलते पूजा पाठ करना है, इससे बोलते विसर्जन पाठ करना नहीं, इसको बोलते सिर्फ खाली स्थान की पूर्ति करना। बस हमने कर लिया, हो गया वो बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, बहुत खाक प्रतिष्ठा अच्छी हुई। इसलिए पंडित प्रदीप कुमार जी मधुर बुरे बन जाते हैं। वो समय से समझौता नहीं करते हैं, वो टाइम पास नहीं करते। जिस विधि में उनको 3 घंटे लगते वो 3 घंटे ही लगाएंगे, प्रवचन हो या नहीं हो। तो कहने का मतलब इस प्रकार की पूजा पाठ विधियां आगम स्वीकार नहीं। जब मैं ही नहीं स्वीकार तो आगम स्वीकार करने वाला हूं, इसका कोई फल नहीं है। आप सोचो पूरा मन में पूजा पाठ स्वाहा, बिल्कुल गलत, बहुत गलत पद्धति है ये। भविष्य में कभी भी कहीं भी जाओ, कहीं भी करो, कोई भी प्रतिष्ठाचार विधानाचार हो, तो कम से कम इतना शब्द का उच्चारण ऐसा हो जिसमें सुनने वाले को सुनाई पड़े, पढ़ने वाले को पढ़ने में आनंद आए, है ना पंडित जी? समय की सुइयां अवधि को पूरा कर रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि लोग घर परिवार को छोड़ करके यहाँ किस लिए आए? टाइम पास करने नहीं आए ना बाबू, हैं? यदि यही सब करना होता तो टीवी में देख लेते ना। अब जो टीवी में लाइव चल रहा है, लोग क्या सोच रहे, देखो पंडित जी कितना फास्ट पढ़ रहे हैं। 10 मिनट लेट होते ना अपन, आधे घंटे लेट होते, पर क्रिया विधि तो विधिवत होना चाहिए। पंडित जी भविष्य में ध्यान रखना, कभी कहीं भी जाओ, कभी भी धर्म के नाम पर टाइम पास नहीं करना, है ना? हाँ, धर्म टाइम पास मूंगफली नहीं है। धर्म आत्म कल्याण का मार्ग है। सम्यक की भूमिका जब भी बनेगी भगवान की भक्ति से ही, लेकिन ऐसी भक्ति से कभी बनने वाली नहीं है। इसलिए देखो ना, तुम कितनी पूजा भक्ति पाठ करते हो, पर उसका फल क्या मिलता है? 0। क्यों? समय भी गया, द्रव्य भी चढ़ी, सब कुछ लगा, पर फल क्या मिला? 0। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जब कभी कहीं समय कम हो, कोई बात नहीं, कम एक पूजा करो, पर एक पूजा ऐसी करो जैसे 10 पूजा करके आए हो।
अभी तुम आधे घंटे में 10 पूजा भी करना, जाप भी करना, हवन, ये सब मुझे, इसलिए मैं कभी बहुत कम। आप हमारी सुबह की भक्ति देखो, सुबह की पूजा देखो, आप कुछ भी हो जाए, स्तुति स्वयंभू स्तोत्र उसी भक्ति में पढ़ूंगा जिस भक्ति से पढ़ता हूं। तो ध्यान रखें, बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं धर्माचारी हूं। यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है। बोलो महावीर भगवान की। चंद पंक्ति, हमारे संगीत का चंद पंक्ति गाएं, उसके बाद फिर मैं आगे की भूमिका बताता हूं, बनाता हूं। चंद पंक्ति मतलब चंद पंक्ति जी। आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है? शुरू करो। ओ करुणा के सागर, ऐसी करुणा बरसे, सुनने को अमृत वाणी, आ बैठे घर घर से। ओ करुणा के सागर सागर, ऐसी करुणा बरसे, पीने को अमृत वाणी, आ बैठे घर घर से। ओ करुणा के सागर सागर सागर। अपने दोनों हाथ उठाए। अमृत की झरने बैठे देखो आज धरा पे, अमृत के ये झरने बहते देखो आज धरा पे। पतझड़ में तुम सावन बन के आए आज यहाँ पे। अमृत के ये झरने बहते देखो आज धरा पे। पतझड़ में तुम सावन बन के आए आज यहाँ पे। मन की बगिया महकाए, सौरभ की सुरभि से, सुनने को अमृत वाणी, आ बैठे घर घर से। ओ करुणा के साथ। जयकारा गुरुदेव का। अभी आपने मधुर आवाज में संगीत की सुर लहरियों के साथ इस माहौल को उन्होंने अपनी आवाज दी। चलते हैं इस सभा को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए। आर्यका श्रेष्ठ सुज्ञानवती माता जी, जिनकी सादगी, जिनकी चर्या, जिनका उठना बैठना, जिनका व्यवहार, जिनकी भक्ति, जिनका समर्पण गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति अकाट और अनंत है। ऐसी समर्पण से, श्रद्धा से ओतप्रोत आर्यका सुज्ञानवती माता जी अपनी मन की भावों को, अपनी भावनाओं को शब्दों की माला पहना करके आपको अर्पण करें। सुज्ञानवती माता जी 10 मिनट में। आज महाराज साहब का 27वां दीक्षा दिवस है। आचार्य विश्वसर्ग जी महाराज साहब 27वां दीक्षा दिवस। अनुमोदना 27 साल कितना होता है? हैं? जितना 27 किलो, जितना पहाड़ है ना पूरा, जाना आना और वंदना करना, उतने पहाड़ की वंदना करना मालूम कितना कैसा है? एक पहाड़ टोंक पर जाने का सुख कितना है? एक टोंक का सुख उतना है। चढ़ना पहाड़ जैसा है कठिन, चढ़ना पहाड़ जैसा कठिन है, और सुख कितना? एक टोंक पर खड़े होने जितना सुख है। सुख, पहाड़ का सुख कितना है? एक टोंक पर जितनी देर खड़े, बस वो उसी समय फिर आदमी दूसरे सुख के लिए चलो आगे बढ़ो, तीसरे सुख के लिए और आगे बढ़ो, और आगे, और बढ़ते बढ़ते पारसनाथ तक, अब नीचे उतरो। तो महाराज साहब ने जो 27 साल की यात्रा को तय किया है, ये बहुत कठिन काम है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिनकी 15 साल पहले शादी हुई वो बहुत सुखी हैं। जिनकी 15 साल पहले शादी हुई बहुत सुखी हैं। जिनकी 10 साल पहले शादी हुई वो खुद सुखी हैं। और जिनकी 5 साल में शादी हुई वो आज, जिनकी 5 साल पहले शादी हुई वो
रोज मरने की सोचते हैं, क्योंकि अब वो दाम्पत्य जिनकी 15 साल पहले दीक्षा हुई बहुत सुखी है, जिनकी 10 साल पहले सुखी दीक्षा हुई सुखी है, जिनकी आज दीक्षा हुई वो प्रोजेक्ट में उलझ रहे हैं, नई नई योजनाओं को लक्ष्य को भूल करके दूसरी मार्गों में भटक रहे हैं। सिर्फ अभी आज का उद्देश्य हो गया पब्लिक, पंडाल, पैसा और प्रभावना। खुद का लक्ष्य गया, खुद का लक्ष्य गया। किसने कहा चूल्हे में, क्या को चूल्हे में लक्ष्य जाए, खुद का लक्ष्य गया साइड में नहीं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के मार्ग तो भगवान बनने का वीतरागता का ही है। माता जी सुज्ञानमती माता जी अपने समय में अपनी बात परोसेंगे। अभी माता जी आप अपनी बात परोसें। बोलो सुज्ञानमती माता जी की। कितनी अच्छी जय बोली आपने, है ना। जब हम धीरे बोलते तो आप भी धीरे बोलते, जब हम बुलंदी के साथ बोलते तो आप भी जिंदा होके बोलते हैं। एक बार फिर से बोलो, बोलो हैं, बोलो माता जी। जयन्तु यस्या बदितोऽपि वार्ति विभूतयास्ति क्रतोपनिहितो शिवाय धात्रे सुगीताय विष्णवे जिनाय तस्मै परमात्मने नमः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पाशनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वैरागनंदी जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गुणभद्रनंद जी महाराज की। बोलिए उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त मुनि संघ की। आज भगवान आदिनाथ भगवान जन्म लेने के पश्चात 83 लाख पूर्व तक अपने घर में ही बिता दिया। सौधर्म इंद्र को चिंता हो गई कि भगवान अभी तक घर में ही है, कब तप धारण करेंगे और कर्म धर्म की प्रभावना करेंगे। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उनका नियम होता है कि कम से कम 8 वर्ष तक तो उनका समवसरण लगता ही है। ज्यादा से ज्यादा और भी लग सकता है। 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक, इतना भगवान का ज्यादा से ज्यादा विहार हो सकता है। लेकिन कम से कम 8 वर्ष तक तो होना ही चाहिए, जिससे कि धर्म का की प्रभावना हो। क्योंकि तीर्थंकर कौन होते हैं? जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हुआ करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे भगवान ने जब अपना जन्म दिवस था, उस दिन भगवान एक सभा मंडप के बीच में उपस्थित होकर के सभी राजा महाराजा विद्यमान थे। उस समय सभी ने आकर के उस सभा को सुशोभित किया। उस समय सौधर्म इंद्र ने किसको? एक नृत्यांगना जिसका नाम था कि नीलांजना, उसको क्या किया? प्रस्तुत किया। आखिर क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि भगवान तो क्या है, जिनके 2 कल्याण हो चुके हैं, ऐसे भगवान को तो नियम से मोक्ष जाना ही है। यदि
वो तब भी धारण नहीं करे तो भी मोक्ष जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आचार्यों ने कहा है तीर्थेर्स्वा जगत ज्येष्ठा यद्यपि मोक्ष गामना तथापि पालितम तेश्च चारित्रम मोक्ष हेतवे। भगवान तीर्थंकर जो हुआ करते हैं जगत ज्येष्ठा, सबसे बड़े हुआ करते हैं, जगत में सबसे ज्येष्ठ होते हैं। चक्रवर्ती हो चाहे नारायण प्रताप कोई भी हो, लेकिन सबसे ज्येष्ठ यदि कोई होता है तो कौन होता है? तीर्थंकर होते हैं। और यद्यपि मोक्षगामिना, फिर भी वह नियम से क्या होते हैं? मोक्षगामी होते हैं, क्योंकि उनके दो कल्याणक हो चुके हैं, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक जिनका हो चुका है, मोक्षगामी होते हैं। तथापि पालितम तेश्चा, फिर भी ऐसे तीर्थंकर भी चारित्रम मोक्ष हेतवे, चारित्र का क्या करते हैं? पालन करते हैं। किसके लिए करते हैं? मोक्ष जाने के लिए चारित्र का पालन किया करते हैं। बिना चारित्र के कभी भी, बिना तप को धारण किए हुए कभी भी मोक्ष की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति, जिसकी खोज में हम दिन रात लगा करते हैं कि हमें कैसे भी सुख मिल जाए। संसारी प्राणी, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, हर व्यक्ति की एक ही चाह रहती है। क्या रहती है? मुझे सुख की प्राप्ति हो। उस ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? चारित्र को धारण करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सभी संसारी प्राणी क्या है? जिससे सुख मिल सकता है ऐसे चारित्र को धारण नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चाहते चारित्र को धारण करना? क्योंकि हमको डर लगता है कि कहीं हमने व्रत को धारण कर लिया, चारित्र को ग्रहण कर लिया और वह हमारा व्रत टूट गया तो आखिर हमारा क्या होगा। क्योंकि आगम में क्या कहा है? आगम में यह भी कहा है कि जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक चारित्र को धारण करता है और यदि उस व्रत का खंडन करता है तो ऐसा व्यक्ति को कितना पाप लगता है? 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगा करता है। इस बात को सुन सुन के हमने क्या किया? हमने चारित्र को ग्रहण करना ही बंद कर दिया। चारित्र हम धारण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको क्या डर लगता है? यदि हमने चारित्र ग्रहण कर लिया तो हमको पाप लगेगा। भले ही हम असंयम में पूरा जीवन बिता देंगे, उस असंयम के माध्यम से जो पाप हो रहा है उसकी चिंता हमको नहीं है, लेकिन चिंता हमको किस बात की है? कि हमारे व्रत का खंडन ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? चारित्र को ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी कहा करते थे क्या है? कि भीरू नका, कि तुम डरो मत, चारित्र धारण करा, चारित्र को तुम धारण करो। और उनके ही पट्टाचार जो कि आचार्य वीर सागर महाराज जी थे, वह कहते थे कि भाई तुम चारित्र को धारण करो, यदि तुम्हारा चारित्र छूट भी जाता है, संयम तुम्हारा छूट भी जाता है और उस संयम छूटने के पाप से यदि तुम नरक में भी जाते हो तो भी तुम डरो मत। क्योंकि नरक में तुम यदि उस चारित्र भ्रष्ट होने के कारण नरक में गए भी तो भी तुम्हें वहां जाकर के, क्योंकि नरक और देवगति में उत्पन्न होते ही क्या हो जाता है? अवधि ज्ञान हो जाता है। और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से तुम क्या सोचोगे कि मैं इस नरक में क्यों आया? क्योंकि मैंने चारित्र को पालन नहीं किया, मैं चारित्र से भ्रष्ट हो गया, इसलिए मैं नरक में आ गया। और इस कारण से उसको उस चारित्र भ्रष्ट होने के कारण से, उस नरक में जाने के कारण से, वहां वह उस चारित्र से जो भ्रष्ट हुआ वही उसके लिए क्या हो जाएगा? सम्यक्त का कारण बन जाएगा। उसको दुख होगा कि हाँ मैंने ये किया, ऐसा काम मुझे नहीं कर, इतनी नरक की वेदना मुझे अब यहाँ पर भोगनी पड़ेगी, ऐसा सोच करके कि हे भगवान अब मैं ऐसा कभी भी काम नहीं करूंगा। इसीलिए वह उसका चारित्र से भ्रष्ट होना भी सम्यक्त का कारण
बन जाएगा। इसलिए तुम कभी भी चारित्र ग्रहण करने से डरो मत, चारित्र को ग्रहण करो। जो व्यक्ति एक पल के लिए भी, अंतर्मुहूर्त के लिए भी चारित्र को धारण कर लेता है, ऐसे जीव का भी क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। आपने श्यालिनी की कथा को सुना होगा कि जिसने क्या रात्रि के पानी का त्याग किया, और वह क्या है, जैसे ही वो कुएं में जाती और उसको क्या अंधेरा दिखता तो वह ऊपर आ जाती कि भाई रात तो हो गई तो अपन को पानी नहीं पीना, और ऊपर आती तो उजाला दिखता, फिर नीचे जाती तो नीचे अंधेरा दिखता, तो अंधेरे के कारण वह क्या पानी नहीं पीती। इस प्रकार ऊपर नीचे करते करते आखिर उसके प्राण ही निकल गए, और वह प्राण निकलने के पश्चात भी उसने चूंकि चारित्र का पालन किया और उसका अपना उसने जो नियम लिया था उसका पालन किया, उसके कारण से वह क्या आगे उस चल करके क्या बनी, प्रीतिंकर चक्रवर्ती बनी। कौन बनी वो श्यालिनी? प्रीतिंकर चक्रवर्ती बनी। तो इस प्रकार से जिसने चारित्र को धारण किया है, हम क्योंकि डरते हैं और डरने के कारण से चारित्र को ग्रहण नहीं करते और पूरा जीवन असंयम में ही निकाल देते हैं। यदि मैं आपसे पूछती हूँ, एक बात पूछती हूँ, यदि आपने चारित्र को धारण किया और आपने सोचा कि ना जाने मुझे कोई बीमारी हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा चारित्र नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं चारित्र नहीं ग्रहण करता। आपको माना कि सपोज करो कि आपने चारित्र को धारण किया और आपको कोई बीमारी हो गई। वैसे तो उस पुण्य के उदय से चारित्र को ग्रहण करने से भी क्या होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, निरत्ति निकाचित जैसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि कभी नष्ट नहीं होते हैं। फिर भी जिनेंद्र भगवान की अर्चना से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से और चारित्र का पालन करने से भी वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माना कि फिर भी आप समझो कि यदि वह हमारा कर्म नष्ट नहीं हुआ और कर्म उदय में आया, हमको कोई बीमारी हो गई, और बीमारी होने के बाद आपके पास दो ही उपाय बचेंगे। क्या उपाय बचेगा? एक तो या तो आप मर जाओगे, बीमारी हो गई मर जाओगे, या आप सही हो सकते हो। यदि मर भी गए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि संयम से साथ मरण हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना मरण कैसा हुआ, समाधि मरण हुआ है। और हम तो चाहते ही है, यही है कि अपना संयम सहित मरण हो, तो उसकी तो अपनी कोई चर्चा नहीं करनी। और यदि आप सही हो सकते, बच सकते हो, यदि बच गए तो बच जाने के बाद भी दो स्थिति आपकी बनेगी। क्या स्थिति? दो स्थिति आपकी क्या बनेगी कि आपको वह बीमारी या तो आपकी ठीक हो सकती है या ठीक नहीं हो सकती। बच जाने के बाद दो स्थिति बनेगी, या तो बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। यदि बीमारी ठीक हो सकती है तो भी कोई चर्चा की बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि अपनी बीमारी ठीक हो गई, और जो भी अपने को दोष लगा अपने उसका प्रायश्चित ले लिया। अब आपकी बीमारी माना कि ठीक नहीं हो सकती, कोई ऐसा आपको रोग हो गया कि वह आपको अब सही नहीं हो सकता है, तो उस सही नहीं होने के पश्चात फिर आपकी दो स्थिति और बनेगी। क्या स्थिति बनेगी कि वह जो बीमारी आपकी सही नहीं हो सकती, तो या तो आपका संयम छूटेगा, या फिर कुछ दिन के लिए छूटने के पश्चात आप उसको पुनः ग्रहण कर लोगे। यदि आपने उस संयम को छूटने के बाद पुनः ग्रहण कर लिया गुरु की आज्ञा से, तो भी आपकी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो संयम जो कुछ दिन का छूटा और गुरु ने आपको प्रायश्चित दिया, और उस प्रायश्चित लेने के पश्चात आपने उसको पुनः ग्रहण कर लिया। कुछ समय के लिए जो छूटा उसका आपने प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि प्रायश्चित विधान किस लिए है? इसीलिए तो है। तो भी कोई बात नहीं, फिर तो आपने संयम सहित आपने मरण कर लिया। और यदि आपकी बीमारी, ऐसी बीमारी आपको लगी कि आपको वो जो संयम छूट गया और आपने पुनः ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसी आपकी स्थिति यदि ऐसी बनती है, तो आपको जितना आपने असंयम में काल निकला, उस असंयम काल से तो कम संयम में तो जितना काल उस समय के लिए आपकी बीमारी रही, भले साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम असंयम काल कितना रहा? आपका साल और 2 साल ही रहा। लेकिन संयम काल कितना रहा? जितना काल आपने
मान लो किसी ने रात्रि पानी का त्याग किया, तो कम से कम उसने 50 साल, 40 साल, 30 साल कम से कम उस संयम का पालन तो किया। तो उसका जो पुण्य एकत्रित हुआ, उस पुण्य के का ही से आपको निश्चित एक ना एक दिन वह आपके लिए मोक्ष का कारण बन जाएगा, अनंत सुख का कारण बन जाएगा। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी, भीरू न कहा तुम डरो मत, क्या करो, संयम धारण करा, संयम को धारण करो, जिससे कि तुम्हारा ये जो मनुष्य जन्म जो तुमको मिला है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी धर्म क्यों ना हो, जैन धर्म ही नहीं बल्कि संसार के जितने भी धर्म है सभी यही बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? ये मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और इस मनुष्य जन्म के माध्यम से आपने जो थोड़ा बहुत पुण्य अर्जन किया, मानो कोई सौदन मिंद्र बन गया, कोई चक्रवर्ती बन गया, खूब पूजा विधान किए, आपने सब दान पूजा खूब किया, खूब दान दिया, करोड़ों का दान दिया, और उसके पुण्य से आपने क्या है, स्वर्ग की लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। स्वर्ग की लक्ष्मी मिलना कोई कठिन नहीं है, इजीली मिल सकती है। और आपने यदि मिल भी लिया, जैसे कि कुत्ते को नमो का मन सुनाया वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया, बैल को नमो का मन सुनाया वह स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो स्वर्ग की लक्ष्मी मिलना कोई कठिन नहीं है। लेकिन स्वर्ग जाने के पश्चात आपकी क्या होगा? स्वर्ग जाने के पश्चात फिर आपके पास केवल 5 ही रास्ते बचते हैं। आप स्वर्ग जाने के पश्चात वहां से आने पर तुम्हारे पास 5 ही रास्ते हैं। कौन से 5 रास्ते हैं? या तो आप एक इंद्रियों में पहुंच जाओगे, एक इंद्रियों में पृथ्वी काय बन जाओगे, जल काय बन जाओगे, वनस्पति काय बन जाओगे, या फिर पंचेंद्रीय त्रियंच बन सकते हो, या फिर मनुष्य बन सकते हो। लेकिन मनुष्य, नीचे के जो देव इजीली मनुष्य भी नहीं बन पाते हैं। तो फिर क्या है, देव मर करके कहाँ चला जाता है? एक इंद्री में चला जाता। फिर एक इंद्री के पश्चात फिर आपको कितना अनंत भाव इस संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसीलिए आज इस पंच कल्याणक उत्सव पर कुछ ना कुछ संयम, आप भगवान का क्या है, तप कल्याणक है, उस तप कल्याणक पर अपने मन से, किसी के दबाव से नहीं, अपने मन से कोई ना कोई छोटे से छोटा नियम, व्रत यदि आप पालन करते हो तो नियम से आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। अभी आप सुन रही थी माता जी से संयम की महत्ता। छोटे छोटे घुटने केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटने केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। माता जी ने नियम के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, अपने बड़े मनियों के साथ सुना। चलते हैं आचार्य श्री प्रमुख सहज महाराज साहब से निवेदन करते हैं, महाराज साहब अपने मुखारविंद से, अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में अपनी बात परोसें। उत्तम तप कल्याण के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहे हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज साहब। भाई माइक लगाओ यहाँ पर एक।
ओम नमः। 9:51 हो रहे हैं। आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी की आज्ञा से थोड़ी सी आपसे बात करूं। सभी लोग हाथ जोड़ें और जैसा कि भगवान श्री कहते हैं कि कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी करें। झुकने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जो शान से बैठते हैं वो एक दिन महान हो जाते हैं। तो हम सभी लोग बैठने का प्रयास करेंगे और उन परम पिता परमेश्वर की चर्चा करेंगे जो हमारे अंदर विराजमान है। मंदिर के भगवान से हम बहुत बार मिले, नगर में आए संतों से भी हम बहुत बार मिले और जिनवाणी में जो बातें लिखी हैं जिनेंद्र की उनको भी बहुत बार पढ़ा। अब हमें अपने अंदर बैठे भगवान से मिलना है, अपने अंदर बैठे संतत्व को जगाना है और जो अपने अंदर ग्रंथ है उसकी ग्रंथि को खोलकर पढ़ना है। ये माइक क्या हो रहा है भैया? रामदेव बाबा का असर आ गया इसको, अनुलोम विलोम में चला गया वो। हाथ जोड़े, मेरे बोलने के उपरांत बोलेंगे। भाई सेल चेंज करना हो तो कर दो, बाद में हिचकी लेगा तो गड़बड़ होगा। हमारे हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित नमो तजने को अज्ञान। दो आशीष गुरु मुझे पाऊं में निर्वाण। पाऊं में निर्वाण। पाऊं में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक पुष्पदंत भगवान की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भवन गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, तप कल्याणक महोत्सव की, तप कल्याणक महोत्सव की, तप कल्याणक महोत्सव की। धर्म स्नेह भावात्माओं, आज तप कल्याणक और कितना अच्छा प्रसंग कि सारे तपस्वी आकर एक साथ बैठ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तप कल्याणक के दिन तपस्वी आकर बैठ जाए, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो। ललिता बहन, आप क्यों उदास हो रहे हो? आप खुश रहना। हमारे पास आकर बोले महाराज जी आपको आना है, मेरे सौदर बिंद तो बाहर बाहर बहुत घूम रहे हैं, इंद्राणी को बेचा है। मैं नहीं कहूँगा। सबसे पहले हमें सिद्धायतन के लिए हमारी चंदा बहन
और सुनील जी काला जो पटना में कहा कि महाराज जी सिद्धायतन जरूर जाना है, और एक बार नहीं 4 बार मैं सिद्धायतन गया। ऐसा मंदिर, ऐसी भव्यता, ऐसी सुंदर व्यवस्था, जहाँ पर जिनालय भी है और संतों की व्यवस्था भी है और श्रावकों की भी है, लेकिन वो विषय अपना नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज उत्तम तप का दिन है और मैं तप वाले दिन वो निर्मल जी हमारे नेगम सागर जी महाराज हो गए हैं, वो हमेशा भजन करते हैं, तुझे तपना होगा। वो हमारे भगवान श्री अंतर्मना जी जो बोलेंगे उसके पहले उनका भजन जरूर सुने आप। आज इतना ही कहूँगा। उससे बहन भी हमारे यहाँ बैठे हैं, निशी बहन भी बैठे हैं, सभी लोग। इतना ही कहूँगा कि आज का दिन जो है वो हमारे लिए है, हमारे, दूसरे के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ स्वर्ण तपा हो अग्नि में वह स्वर्ण चौका है, तपा हो अग्नि में वह स्वर्ण चौका है, गुरु को पहचान ले वह नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, वरना हर सांस में धोखा ही धोखा है। उत्तम तप का दिन केवल और केवल हमारे लिए है, क्योंकि हमें भगवान ने भेजा है तपने के लिए, हमें भगवान ने भेजा है कि पकने के लिए। जो तपता है, पकता है, वो ही एक दिन निखरता है, और निखर कर वो ही एक दिन परमात्मा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, स्वर्ग से तुम मोक्ष नहीं जा सकते, तिर्यंच अवस्था से तुम मोक्ष नहीं जा सकते, नरक में तो सोच भी नहीं सकते हो। केवल मनुष्य पर्याय को पाने के बाद ही उस परम परमात्मा की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हो और वहां परमात्मा बन सकते हो। अभी आप जब भगवान की दीक्षा होगी, हमारे पंडित जी प्रदीप जी दिखाएंगे, कमल जी दिखाएंगे, तब स्वर्ग के इंद्र भी सोचते हैं कि एक बार हमें भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य मिल जाए। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य मिल जाए। तब इतना ही कहा जाता है सौद्रविंद से, तुम भगवान बन सकते हो तो भगवान की पालकी उठाओ, और नहीं बन सकते तो पालकी, सारा वैभव भी फीका पड़ जाता है। आप सबको ये मौका मिल रहा है, तपस्या करने का मौका, संयम करने का मौका। और तपस्या का नाम आता है तो आपके मन में, दिमाग में और कुछ नहीं, प्रसन्न सागर जी का नाम आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, अगर तपस्या का नाम पहले तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का आता था, और अब तो अगर किसी अंधे व्यक्ति से भी पूछ लिया जाए, गूंगे से भी पूछा जाए तो बोलेगा जरूर, उसके शब्द सुनाई नहीं देंगे। और किसी से तो हम इतना ही ख्याल करें, जीवन में छोटे छोटे, जैसा कि अभी भगवान श्री ने कहा, छोटे छोटे घुटनों के बल चल चलकर एक दिन खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़ी हो जाते हैं। कोई सा भी नियम, बिना नियम का व्यक्ति किसी काम का नहीं। अब विचार करना, हमें रेल में सफर करना है तो टिकट लेना पड़ता है। बिना टिकट रेल में सफर करने वाला आना फ्री, जाना फ्री, पकड़ गए तो क्यों मालूम है क्या? एक आदमी राम अयोध्या जा रहा था, टिकट लेके नहीं गया, चेक करना आया, टिकट को चेक करने वाला आया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? राम जन्मभूमि जा रहा हूं। टिकट कहाँ है? टिकट नहीं है। मालूम, राम जन्मभूमि बाद में देखना, पहले कृष्ण जन्मभूमि दिखा देता हूं, बाद में राम जन्मभूमि देखने का चाह। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की जो ट्रेन है, संयम का इतना बड़ा महत्व बताया गया कि छोटा सा नियम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद आप मुनि बन सकते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद आपके अंदर वो पात्रता है कि जब भगवान बन सकते हैं। फिर 80 वर्ष के होने के बाद भी नियम और मन नहीं आता है, विचार नहीं आता है कि हमें छोटे से भी नियम बनाना। आप ख्याल करना, अगर जीवन में आपके कोई भी संयम नहीं है तो कभी भी पकड़े गए तो आपको निगोद की सफर में भेज दिया जाएगा। निगोद से निर्वाण की यात्रा है, और इस 14 राज्यों की यात्रा में 7 राज्य आप पार कर चुके हो।
आपको ये गौरव अपने आप पे होना चाहिए कि हमने इतनी बड़ी यात्रा तय कर ली है। 7 राजू आप पार कर चुके हो, केवल 7 राजू और पार करना है। और एक विचार करना, 7 राजू के लिए सरवार सिद्धि भी गए तो भी वापस यहीं आना पड़ेगा, यहीं आकर ही जाने वाले हो। तो आप 7 राजू के लिए अभी ही टिकट ले लो। भगवान श्री यहाँ टिकट दे रहे हैं मोक्ष मार्ग का। आप विचार करना, टिकट लेने के बाद आप रिजर्वेशन कराते हैं। अगर कहीं सफ़र करना है, यहाँ से कलकत्ता जाना है, टिकट लेंगे पहले। टिकट लेने के बाद रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन में कभी वेटिंग होगी, कभी RAC होगी, सीट कंफर्म बाद में होती है। तो आप ख्याल करो, मोक्ष मार्ग में अगर जैन कुल में आप जन्म लिए हो तो समझ लेना आपने प्लेटफार्म टिकट ले लिया है। मोक्ष मार्ग की ट्रेन पर सफर करने के लिए अगर जैन कुल में जन्म ले लिया है, जैन कुल में जन्म लेने मास से हमने प्लेटफार्म टिकट ले लिया और एक छोटा सा नियम लिया, तो समझ लेना हमने अब टिकट ले लिया है सफर करने का। और टिकट लेने के बाद अगर आप गृह त्याग कर दिए तो समझ लेना RAC में पहुंच गए हो। और सफर के बाद गृह त्याग करने के बाद क्षुल्लक जी एलक जी बन गई तो समझ के रखना अब वेटिंग आ गई है तुम्हारी। और मुनि महाराज और आचार्य बन गए। वैसे तो आचार्य का पद छोड़ने का ही है, ये हमें भी मालूम है, सभी को मालूम है, ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, इससे छोड़कर मुनि बनना है। लेकिन जैसे ही मुनि बने तो सीट कंफर्म है, अब आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो बिना सीट कंफर्म के। जा कितने लोगों को सीट कंफर्म करना है? अच्छा, चंदा बहन बोल रही हमको, पीछे भी एक हाथ उठ रहा हमको। पहले ये विचार करो कि हमने वेटिंग टिकट लिया है, हमने कोई नियम संयम लिया कि नहीं लिया। छोटा सा नियम, एक पुरुरवा भील नियम लेता है, कौए के मांस का सेवन नहीं करने वाला। कौन कहता है कि हिंसा करने वाला मोक्ष नहीं जा सकता? अगर उसने एक भी नियम ले लिया, छोटा सा भी नियम ले लिया, तो वो भी निर्वाण का पात्र हो जाता है। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जितने लोग यहाँ आज बैठे हैं, उत्तम तब भगवान दीक्षा ले तो आप भी एक श्रीफल चढ़ा देना भगवान श्री को कि आज नहीं तो कल हम हॉस्पिटल में नहीं मरेंगे। बच्चों को जब वसीयत लिखो तो बच्चों को वसीयत लिखते समय एक नसीहत भी लिख देना। बच्चों को जब वसीयत लिखो तो एक नसीहत लिख देना, बेटा मेरा जब अंतिम समय आए, वैसे उसका इंतजार मत करना, पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए। इतना ही कहना कि बेटा मेरा जब अंतिम समय आए तो किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी संत के पास ले जाना, किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी मंदिर में ले जाना। बस मेरा इतना उपकार कर देना, तुम्हारा जन्म आज से ही सार्थक हो जाए। तो कोई आश्चर्य की बात? आज से ही जब चिंतो तब सहज फल, आचार्य ने कहा, जब चिंतो तब सहज फल, लखा फल गमणीय, कोटा कोटि अनंत फल, जब जिनवर डिठे। तो जैसे तुमने अच्छे कामों का, किसी ने पूछा महाराज मंत्रों से क्या होता है? जब पाकिस्तान बॉर्डर गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सैनिक सामने बैठे हैं मेरे दोनों, पहला वो जीवन था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब बॉर्डर पे बैठे हैं और मुझसे कहा प्रवचन करना है महाराज, ठीक है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पचंद सागर जी महाराज की बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा बेटा कभी पीछे नहीं हटना, जब मौका आए तब चौका और छक्का लगाते जाना। शुरू तो मैंने उनको एक मंत्र दिया, मैंने कहा एक रक्षा मंत्र का जाप करें आप, इससे आपका सब अच्छा होगा। बोला मंत्र से क्या होता महाराज? कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने बोला, पूछा कोई आपको गाली दे कुछ होता है क्या? गाली देने से मन खराब हो सकता है, तो मंत्र से मन अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना, मंत्रों में बहुत ताकत है। एक एक शब्दों की, जब भगवान श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एक एक अक्षरों को बोलते हैं, उनकी धुनी से बोलते हैं, जब लयबद्धता से बोलते हैं, तो पूरा देवता समूह रोमांचित हो जाता है। समय अधिक नहीं है, मुझे सौभाग्य दिया यहाँ बुलाने का। आज उत्तम तप के दिन इतना ही कहूँगा
कि कुछ ना कुछ नियम संयम जरूर बनाएं। जैसा कि अभी माता जी ने भी कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, भगवान श्री भी कहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप अपने कल्याण का पहले सोचो। आदिदम का दब्बम उत्तमा स्वात चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा और पर चिंता धमा धमा। दिन भर का आप लिखना, कितना आपने अपने लिए समय दिया। भगवान श्री का पूरा समय वो अपने लिए जाने लगा, पहले से भी जा रहा था, हमने तो बचपन से देखा है। लेकिन आप विचार करके रखना, उत्तमा स्वास्थ्य चिंता, अपने शरीर के बारे में बहुत सोचते हो, काम के बारे में सोचते हो, पर के बारे में सोचते हो, आत्मा के बारे में कितना सोचा है। कभी खाली बैठो, कुछ नहीं, इतनी सोचना हमने अपने आत्मा के लिए क्या जोड़ा। शरीर के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, अच्छे अच्छे फैशन के सामान हैं, आप विचार करना। परिवार के लिए व्यापार है, अपने लिए क्या किया। और जो अपने लिए नहीं करता है वो कभी भी अपने आप को पा नहीं सकता। निज और जिन दो ही अक्षर है, निज और जिन। निज में भी ना और जा है और जिन में भी जा और ना है। निज का ना इधर उठा के रख दो तो निज ही अगर जिन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। निज और जिन ख्याल करना, निज ही जिन होगा। क्षमा और मोक्ष कितने अक्षर है? दो है ना, छा और मां। क्षमा में भी दो अक्षर है और मोक्ष में भी दो अक्षर है, मां और छा। बस छा इधर से उठा के इधर रख दिया जाए तो क्षमा ही मोक्ष हो जाता है। ख्याल करके रखना, हम जब परिणामों को शांत रखते हैं तो हमें अपना चेहरा, अपना आत्मा का स्वरूप नजर आता है। पहले का जमाना था, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अब आज क्या बोलते हो? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए तुमसे तगड़ा होए, पिट जाओगे बेटा। पहले बोला करते थे, जो तू को सूल बोवे तू बोवे बाको फूल, तो को फूल को फूल है, बाको सूल को सूल। लेकिन आज उल्टा हो गया है, जो तो को सूल बोवे तू बोवे बाको भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। हाँ, अब ईंट का जवाब कौन बोला? पत्थर से देना, फूल से दो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण होगा। इतना ही विचार करो, बहुत अच्छा जीवन है। मैं तो कहता हूं मानव का जन्म जितना सार्थक है, मनुष्य की पर्याय इतनी सार्थक है कोई हो नहीं सकती। तिर्यंच भले ही पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं लेकिन निर्वाण नहीं जा सकते। देवता भले ही छायक सम्य दृष्टि हो सकते हैं, 8 स्थानों पे हमारा जन्म नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज हमारे विश्वसागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस भी है 27वां, वो भी थोड़ा सा बात रखेंगे। और हमें तो जी, हमारे तो प्रसन्न सागर जी महाराज जिनसे हमने सीखा है चलना, बोलना, मुस्कुराना। मैंने आपको बोला था ना एक दिन कि मैं साधुओं के पास जाता नहीं था, क्योंकि साधुओं के पास काम ही धाम किया, ये नियम लो वो नियम लो, ऐसा करो वैसा करो। रात को जाता था, महाराज का भी मौन और अपना भी मौन, और महाराज मुस्कुराते अच्छे थे। प्रसन्न सागर जी देखा कि नहीं आपने? नाम ही प्रसन्न सागर है। रात को जाता था, महाराज के हूँ, मैंने कहा हूँ, वो तो एक नियम में, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो विचार करना। मैं इतना ही कहूँगा, मेरी जो साधना है, आज कोई भी साधना करता हूँ, गुरुदेव का तो आशीर्वाद पूरा भरपूर है, लेकिन मेरी साधना अगर कहीं से शुरू हुई है तो वो नाम केवल प्रसन्न सागर का है। उनको देख के साधना के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ता चला गया। जो उनकी साधना छोटे रूप में ही उन्होंने हमें परोसी, वो इस साधना से आज तक मैं अपने जीवन की बैटरी चार्ज करता हूँ और बहुत आगे बढ़ता हूँ। बस भगवान श्री से यही प्रार्थना है, भगवान आपका अनुज हूँ, बहुत छोटा हूँ, आपने मेरा बहुत बचपना देखा है, आपने मेरे वो सब चीज़ें देखी हैं जो जीवन था संसार का। लेकिन भगवान आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और अपने इस छोटे से भाई को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। कभी भी कोई गलतियाँ हों तो उससे देखकर बोलकर उसका मार्ग प्रशस्त करे। यही हमारे जीवन की
बहुत बड़ी सफलता और अनुभूति होगी। आपके चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का लिपिबद्ध किया है, वास्तव में उन ग्रंथों का सृजन कर कर वो अपने अंदर की भावों को पुस्तकों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाते हैं। आज उनकी दीक्षा अनुमोदना करता हूं कि उनकी दीक्षा में जो भाव रहे और उत्कृष्ट बने और स्वयं आत्मचित्ता की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। उनके चरणों में बहुत बहुत नमन है। उनकी दीक्षा पत्र से अनुमोदना करते हैं। आप सभी लोग बोलेंगे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज। हमारी रूपा जी सेठी भी यहाँ बैठे हैं। ये भी कब से बोल कर रखे थे, महाराज जी मेरी एक मूर्ति है, आपको जरूर रहना है, आपको जरूर रहना है। तो आज देखो उनका बेटा बहू भी, और बेटा तो इनका महाराज जी का, प्रसन्न सागर जी का इतना भक्त है। बोला बस महाराज, अब वो महाराज बहुत ऊंचे हो गए हैं, हमारी तो दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन हम उन्हीं के। बहुत अच्छा परिवार है। गोवा में मूर्ति रखी इन्होंने परिवार में 85 मूर्तियाँ, 85 53 मूर्तियाँ रख चुकी हैं, 55 मूर्तियाँ रख चुके हैं, बहुत बड़ी से बड़ी। बस अब से बेटे को बोला है, अब सेक को कि अब सेक भी शुरू करो, तो करेगा वो भी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूजनीय इंद्रों से अरहत सिद्ध क्षेत्र सिद्धि स्वामी, जिन शासन को उन्नत करते सूरी मुक्ति पथगामी। उपाध्याय हैं ज्ञान प्रदायक साधु रत्नात्रयधारी, परमेष्ठी प्रतिदिन पापों के नाशक हों मंगलकारी, नाशक हों मंगलकारी। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज की, आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की प्रतिष्ठा, निर्देशक अंतर्मनः प्रसन्न सागर जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है इष्टोपदेश। यथा नाम तथा वस्तु। इष्ट उपदेश। इष्ट का मतलब जानते होंगे आप सभी। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट यानी अच्छा, जो अच्छा लगे वो इष्ट है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि जो अच्छा लगे वही इष्ट हो। आपको मालूम है जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो दवा दी जाती है, कैसी होती? कड़वी। अच्छी लगती क्या? अच्छी लगती क्या? नहीं लगती ना। तो इष्ट का मतलब जो कल्याणकारी हो वो इष्ट होता है। और उपदेश आप जानते हैं, प्रवचन। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक दिया। वो कहते हैं, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, सौ सौ प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वना वांछति। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं इसमें। तो कहते हैं कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा।
दो चीजें हैं, एक कर्म और दूसरा जीव। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। साथ में उदाहरण देते हुए कह रहे हैं स्वार्थम को बना वांछति, बोले स्वार्थ कौन नहीं चाहता है। कर्म अपने कर्मों का हित करता है और जीव जीव का हित करता है। अब यहाँ पर ये सारी दुनिया के आज तक संसार ये चल रहा और सारे संसार चलने का मात्र एक कारण है, तो इन दोनों का ही द्वंद्व है। इन दोनों के द्वंद्व के कारण से ही संसार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्म अपनी शक्ति लगाता है, जीव अपनी शक्ति लगाता है। होता यह है, कर्मों की संख्या कितनी है? 148 और जीव की संख्या, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी संख्या एक है। एक जीव के साथ में 148 कर्म प्रकृतियां लगी हैं, इसलिए संख्या जिसकी ज्यादा है, शक्ति हमेशा आज तक हमेशा उसकी ही चलती आ रही। इस बात को लेकर हमारे एक छोटी सी घटना याद आई। एक बार किसी स्थान पर एक अखाड़ा चल रहा था। उस अखाड़े में पहलवान लोग जाते हैं, युद्ध चलता है। उस युद्ध में एक जो व्यक्ति था, सेठ था, बहुत अच्छा मोटा तगड़ा था और लंबा चौड़ा, उसकी शक्ति देख करके जब अखाड़े में कूद गया, उसने ताल ठोक दिया, बोले है कोई माई का लाल मुझसे लड़ने के लिए आ जावे। जब सरकार की बात कही तो वहां पर एक क्षत्रिय भी बैठा हुआ था, दुबला पतला था, वो कूद गया, बोले मैं युद्ध करूंगा। और जब युद्ध लड़ते हैं तो शेर इतना शक्तिशाली था, उसने उस क्षत्रिय को नीचे गिरा दिया। जब क्षत्रिय नीचे गिरता है तो उसी स्थान पर एक व्यक्ति था, वो दोनों का परिचय था। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इधर प्रमुख सार जी बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं, दोनों के बीच हमारे प्रसन्न सार जी, इधर से उनसे भी परिचित, हमसे भी परिचित हैं। वो परिचित व्यक्ति ने कहा है तेरे क्षत्रिय की तो बनिया से हार गया। क्या बोला? तेरे क्षत्रिय तू मनिया से हार गया। इतना सुनते ही क्षत्रिय का शौर्य जागा और बनिया का जो है हाथ पैर ढीले पड़ गए, तो क्षत्रिय है। और उसके बाद दोबारा जब कुश्ती लड़ते हैं तो क्षत्रिय ने बनिया को गिरा दिया। बस यही संसार के अंदर हमारे आपके जीवन की स्थिति चल रही है। हमारे यहाँ पर अपने एक किसी कवि ने एक भजन में लिखा है कि जे कर में बड़े बलवान, टरते नहीं अटारे, टरते नहीं अटारे, इनसे सब टक्कर मारे मारे के हारे, इनसे सब टक्कर मारे मारे के हारे। एक कर्म बलवान है, लेकिन कैसे हैं? सेठ की भांति हैं। और जो आत्मा है वो कैसी है? दुबली पतली है, कमजोर लगती है, लेकिन क्षत्रियत्व है। जिस अभी तक सबसे बड़ी समस्या है वो क्षत्रिय का क्षत्रियत्व नहीं जागा, इसलिए संसार चल रहा। जिस दिन क्षत्रिय का क्षत्रियत्व जाग जाएगा और उस दिन कर्म के रूपी पहलवान के हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। आज का दिन उसी का सूचित करने वाला है। कौन सा कल्याणक? तब कल्याणक अभी तक जो है संसार की प्रक्रिया चल रही थी। संसार की प्रक्रिया में कर्मों की शक्ति अभी तीव्र थी और आत्मा की शक्ति हीन हो रही थी। लेकिन जैसे ही तब कल्याण की ओर बढ़ते हैं, संयम की ओर बढ़ते हैं, और संयम की महिमा कितनी बड़ी महान है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ऐसे ग्रंथ के अंदर कथन किया। वो क्या कहते हैं? अनंत सुख संपन्न ऐनात्माय क्षणादपि नमस्तस्मै पवित्राय चारित्राय पुनः पुनः, चारित्राय पुनः पुनः। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे महाराज भी उस चारित्र के लिए बार बार नमस्कार करते हुए कहते हैं, कैसा है वह चारित्र? अनंत सुख संपन्न ऐनात्माय क्षणादपि, क्षण मात्र में जिस चारित्र को प्राप्त करके जीव और सिद्धत्व को, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म का इतिहास साक्षी है कि चक्रवर्ती भरत ने एकमात्र क्षण मात्र में अंतर मुहूर्त के अंदर चारित्र को धारण करते ही और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। दूसरी ओर शास्त्रों में छेठालय के अंदर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर कथन किया जाता है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन
कर्म झरेंजे अज्ञानी के क्षण माहें त्रिगुप्ती ते सहज टरेंजे। जो चारित्र के धारी हैं, चारित्र के धारी तीन गुप्ती के धारी हैं, जो करोड़ों जन्मों में कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते हैं, वह कर्म की निर्जरा एकमात्र उस्वाच मात्र स्वच्छ मात्र में कर्मों की निर्जरा जीवों की होती है। लेकिन कब होगी? वह चारित्र की महिमा है, चारित्र की बलहारी है। चारित्र का आज दिन संयम का दिन, तप का दिन है। अभी हमारे यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है चारित्र अर्थात संयम को धारण किए, दीक्षा धारण किए हमारे लिए लगभग 27 साल पूर्ण हो रहे हैं। हमारे तो 27 साल ही हुए हैं। आपने सुना था कुछ दिन पहले जब वो कार्यक्रम चल रहा था, हमारे प्रसन्न सागर जी के लिए 35 वर्ष हो चुके। 35 वर्ष पहले मुनि दीक्षा लेकर के और अपने जीवन में इतने संयम की साधना की और संयम की साधना करते हुए कर्मों की निर्जरा करते हैं। जैसे कि उन्होंने आपको पहले सब सुन चुके हैं कि जब दीक्षा धारण करता है तो पहले क्या भाव रहता है, 5 साल बाद फिर क्या बनता है, फिर 15 साल बाद क्या बनता है, 25 साल बाद क्या होता है। शायद वही स्थिति संसार के अंदर की होती हैं। संसार के अंदर आप लोगों ने बताया कि हमको लगता आपने सुना होगा, पहले तरुण सागर जी महाराज बोला करते थे कि शादी विवाह क्या है, तो पहली वर्ष में वाह वाह, दूसरी वर्ष में आह और तीसरी वर्ष में तबाह है। ठीक है कि नहीं? तो उस समय तबाही की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर पहले वर्ष में साधु जब संयम धारण करते हैं तो पहले अपनी भावना इत्यादि की भावना रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे संयम की ओर आगे वृद्धि बढ़ती चले जाते हैं, संयम की वृद्धि होती चली जाती है, तो अंतिम लक्ष्य ये आता है, कुछ भी हो ये सब संसार छोड़ करके हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है और अंतिम समय पर हमको समाधि की भावना धारण करना है। और समाधि की भावना अभी माता जी का उपदेश चला था, उसमें भी उन्होंने बताया ना, हर चीज के 2 रास्ते, इसके बाद 2 रास्ते, ये होगा सब चीज घूम फिर करके अंत में लक्ष्य क्या आता? मानव जीवन का सबसे बड़ा सार, मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर है तो वह एकमात्र है कि हमारे जीवन में संयम से सहित समाधि को धारण करें। साथ हम प्रतिक्रमण करते हैं, बृहद प्रतिक्रमण के अंदर बार बार उल्लेख आता है कि हे भव्य जीवों, जो जीव एक बार भाव सहित पहले संयम को धारण कर लेता है, एक बार मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है और एक बार दीक्षा धारण करने वाला वह 32 भाव के अंदर नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। वह 32 भाव को उल्लंघन नहीं कर सकता है। किंतु अगर वह दीक्षा के साथ अगर भाव से समाधि को धारण कर लेता है तो 7-8 भाव में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता। 7-8 भाव से ज्यादा संसार में रह सकता नहीं है। और उसके बाद अगर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो 3-4 भाव में ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सारी की सारी चीजें जो भी होती हैं ये सब संयम को धारण करने पर होती हैं, चारित्र को प्राप्त करने पर होती हैं। मोक्ष मार्ग का सीधा साधा अगर रास्ता निकलता है तो है चारित्र को प्राप्त करने पर होता है। तत्वार्थ सूत्र जब भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले वह सूत्र में यही कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तीनों की एकता, सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा और सम्यक चारित्र भी होगा। जब तीनों मिलेंगे तो मोक्ष मार्ग बन पाता है। 3 में से अगर एक भी कम हो गया तो है मोक्ष मार्ग बन सकता नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हमेशा एक साथ ही होते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो, लेकिन उस ज्ञान के अंदर जब तक सम्यक्त का कांच नहीं आया तब तक वह सम्यक्त से हीन होने वाला ज्ञान अज्ञान ही कहा जाता। आप सबको ज्ञात होगा क्या है, जब भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और दिव्य ध्वनि नहीं खरी थी। क्यों? गणधर का अभाव था और गणधर भी किसको बनना था? जो घोर मिथ्यात्वी था। ज्ञान
अपने आप में सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान में जब तक व्यक्त का उसके अंदर कांच लग जाता तो है सम्यक ज्ञान बन जाता। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर रात के, आजकल तो लाइट चल गई, पहले के समय में लालटेन चलती थी। आज ट्रेन अगर आ रही है तो उसके लिए रोकना है तो लाल कांच दिखा देंगे, ट्रेन रुक जाएगी। और उसको रास्ता देना है तो घुमा देंगे तो हरा कांच दिखा देंगे तो रास्ता क्लियर हो, आगे बढ़ जाएगी। प्यारे बंधो, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके अंदर जो जलने वाली बाती है, ज्योति है, वो कैसी है? लाल है कि हरी है? कैसी है? जो जल रही है वो कैसी है? नहीं, वो ना लाल है ना हरी है, वो तो अपनी जैसी है, अपने स्वरूप में है। उसके ऊपर जो कांच है, लाल कांच हो जाता है तो खतरा हो जाता है, और ग्रीन कांच हो जाता है तो बस ध्यान रखना। उसी प्रकार से गौतम स्वामी के लिए इतने बड़े ज्ञानी थे, इतना बड़ा शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन जब तक उनके लिए सम्यक दर्शन नहीं था तब तक सारा का सारा ज्ञान वह अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था। और 1 मिनट के अंदर समोत्सर में पहुंचते ही, मानस स्तंभ का दर्शन करते ही, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही सारा का सारा ज्ञान असम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के अंदर सम्यक की प्राप्त होते ही और देखते ही देखते उन्होंने असम्यक ज्ञान जहां पर हुआ, संयम को धारण कर लिया, और देखते ही देखते 4 ज्ञान के धारी आप आज दृश्य को देखेंगे। जब भगवान की दीक्षा धारण होती है, जो दीक्षा दाता जो मुनि महाराज हैं वो दीक्षा देते हैं, पहले तो दीक्षा देते हैं तब तक कुछ नहीं, और जैसे ही उनको दीक्षा होती है, दीक्षा होते ही 4 ज्ञान के धारी होती भगवान पूज्य होते आते हैं। जिन्होंने दीक्षा दी, जो गुरु बने हुए हैं, वो तुरंत उनके चरणों में जाकर के नमस्कार करते हैं, उनके लिए अपना प्रणाम किया करते हैं। प्यारे बंधो, ये सबसे बड़ी चीज व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, चारित्र और श्रद्धान की है। श्रद्धान और ज्ञान जब हो जाता है तो वास्तविक श्रद्धान ज्ञान होने के बाद चारित्र की ओर जीव बढ़ता ही है। ये तीनों की एकता रत्नात्रय की ओर बढ़ने की होती है। आज के इस अवसर पर हम हमेशा यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से हमने उस चारित्र की ओर कदम बढ़ाया है, चारित्र हमारा वृद्धिंगत होता रहे, और इस जीवन का जो अंत है वह अंत भाव समाधि सहित हो, जिससे कि संसार का, मानव जीवन का सार प्राप्त हो सके। इस प्रकार की भावना को धारण करते हुए और सभी के लिए संदेश देते हैं। अभी जैसा कि माता जी ने कहा, आचार्य शांति सागर जी महाराज का अंतिम संदेश था कि ध्यान रखना, तुम डरो मत, घबराओ मत, संयम धारण करो। संयम धारण करने पर ही मनुष्य जीवन का सार प्राप्त होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। ऐसे इस अवसर पर, संयम के अवसर पर कुछ ना कुछ संयम अवश्य ही धारण करेंगे तो आपका ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। किंतु अगर आपने संयम को धारण नहीं किया तो हमको लगता है ये कार्यक्रम, जैसा कि महाराज ने बता दिया कि आपने बोले जल्दी जल्दी करके और चले गए, लेकिन आपका उस ओर भाव नहीं गया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके यहाँ पर होने वाला है पंच कल्याणक सिद्धायतन का। सिद्धायतन परिवार अपने आप में बहुत बड़े विशेषता को प्राप्त हुई। जब सबसे पहले हमारा यहाँ पर प्रवेश हो रहा था तो प्रवेश के समय पर सबसे पहले ललिता जी वहाँ पर पहुँचे। महाराज कुछ भी हो, एक दिन का प्रवास तो हमारे यहाँ पर होना ही है, और सबसे पहले हम लोगों का प्रवास सिद्धायतन हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर बीच में भी एक बार जब कार्यक्रम चल रहा था पर्युषण पर्व, तब भी दोबारा जाना हुआ था। भक्तामर इत्यादि का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय पर भी गए हुए थे। तो सिद्धायतन अपने आप में सम्य शिखर का द्वार है। द्वार अगर अच्छा होता है, द्वार से पहचान होती है कि द्वार कितना सुंदर है तो अंदर भी बहुत अच्छा होगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है द्वार को देख करके वहीं के वहीं घूम घाम करके चले जाते हैं, ऊपर पर्वत तक पहुँचे नहीं पहुँचे। तो द्वार अपने आप में बहुत बड़ा सुंदर बना रखा है। निश्चित रूप से सभी प्रकार के, और सबसे बड़ी निर्माण तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से स्थान पर बना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी साधु संतों के प्रति समर्पित भावना
कोई भी साधु संत कहीं पता पर चल जाए तो वहाँ कलकत्ता से आकर के और वहाँ पर निवेदन करते हैं, ले जा करके वहाँ पर पहुँचते हैं। और साथ ही साथ वहाँ उपस्थित जो भी उनके कर्मचारी सभी को उन्होंने आदेश दे रखा, कभी कोई साधु संत आए तो तुरंत उनकी अच्छी तरह से अच्छी व्यवस्था बने। ये अपने आप में निश्चित रूप से आशीर्वाद के पात्र हैं कि इसी प्रकार से अपनी भावना आप भी बनाएं, आगे आने वाली पीढ़ी को वही संदेश दें, उनको ऐसे संस्कार दें कि वो भी धर्म के मार्ग पर आप अगर मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, संयम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो संयम की व्यवस्था, संयम की साधना में साधक बन करके और ऐसा पुण्य का अर्जन करेंगे, कालांतर में वो शक्ति प्राप्त होगी, वो ऐसा निमित्त मिलेगा कि आप भी संयम के पथिक बन करके मोक्ष मार्गी बन सकेंगे। हमारा इसी बात को लेकर सभी के लिए आशीर्वाद, जो भी पंचकलंग में सहयोगी बन रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई काम होता तो एक से नहीं, कृत से, कार्यत से और अनुमोदना से। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो है सिद्धायतन परिवार तो उसका कृत है, आप सभी उसको करा रहे हैं। किसी ने प्रतिमा देके, किसी ने इस प्रकार से कोई ना कोई उसमें शामिल हो करके एक कार्यत है, और कुछ और नहीं तो हमारे जैसे लोग उस कार्य में हमारे अंतर्मना इस पंचकल्याण के कार्यत रूप में हो रहे हैं, और हम उसके अनुमोदना करते हुए आज यहाँ पर आके उपस्थित हुए। हमने सोचा कम से कम इस अवसर पर, तप कल्याण के अवसर पर, तप के मंडप में पहुँचकर हमारा भी दीक्षा दिवस के अवसर पर पहुँचेंगे, और आज आके यहाँ भगवान के दर्शन करने का भाव हुआ, सभी साधु संतों से मिलने का भाव हुआ। ये सभी भावना हमेशा बना कर रखें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। बोले 1000। हाँ, हमारे उपाध्याय श्री ये भी संयम का मार्ग पर बढ़ रहे हैं, सब अच्छे बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। नमोस्तु गुरुदेव। अब आइए, तप कल्याण के दिन तपस्वियों से तपती इस धरती पर सरगमी एहसास का छिड़काव करते हैं और शीतल करते हैं इस पावन वसुंधरा को, और चलते हैं परम पूज्य क्षुल्लक निगम्य सागर जी की ओर, जहां से एक सुरीला एहसास आप तक पहुंच रहा है। तो आप सभी की ओर से मैं क्षुल्लक निगम्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में क्षमा कर अनुरोध करता हूं। गुरुदेव अपनी अमृतवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। माइक ऑन कीजिए। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। मंच पे विराजित सीमातीत तपस्वी अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, समस्त मुनिराजों की, आज तप कल्याणक का दिन एक स्थायी एक अंतरे के साथ समय की सीमा देखते हुए सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे 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 तपे, दीपक तपे 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 तपे, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोग तजना होगा, मोग तजना होगा। हो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा,
तुझको तप ना होगा, मोग तज ना होगा, मोग तज ना होगा। हमारे आचार्यों ने 3 शब्दों में तप का अर्थ बता दिया। इच्छा निरोधः तप। तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना। तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी आत्मा को, तप यानी आत्मा को, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोग तजना होगा, मोग तजना होगा। हो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोग तजना होगा, मोग तजना होगा। तप यानी तप ही तो माटी को गागर बनाए, तप ही तो माटी को गागर बनाए। गागर में सागर सहज ही समाए, तप ही तो माटी को गागर बनाए, तप ही तो माटी को गागर बनाए। गागर में सागर, गागर में सागर सहज ही समाए। तो माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा। पप्पू से प्रसन्न सागर, पप्पू से प्रसन्न सागर, तब ही तो होगा। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोग तजना होगा, मोग तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोग तजना होगा, मोग तजना होगा। हो सूरज तपे 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 तपे, दीपक तपे 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 तपे। हो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा, मुझको तपना होगा, मुझको तपना होगा, मोग तजना होगा।
परम पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की उत्तम तप कल्याणक दिवस की जय। नमोस्तु भगवान। समय की सुइयां अवधि को पूरा कर रही हैं जी। 10:46 हो रहे हैं। पूरा संघ बैठा है, सब कुछ चर्या में उठना है और अभी 2-3 काम महत्वपूर्ण होना भी है। मात्र 9 मिनट बोलूंगा। दोनों हाथों को जोड़ी स्पीड कुरियर से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, तप कल्याणक महोत्सव की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। एक व्यक्ति नदी की बाढ़ में फंस गया। पीछे बैठ जाओ। उसने परमात्मा को पुकारा कि हे परमात्मा, मैं फंस गया हूं, मुझे पार करो। आवाज आई, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ में हूं। उसको नदी पार करना है। बाढ़, खूब मोटी नदी, पानी की धारा बह रही है। उसको अचानक दिखा कि पतला सा धागा किनारे पर बंधा है, इस किनारे से उस किनारे। उसने सोचा कहीं परमात्मा नहीं आया तो। बोला तो पर ऊपर से आवाज, चिंता मत कर, तो मैं तेरे साथ हूं। और उस युवक ने जब उस धागे को देखा और नदी में किसने का कूद गया। इसी तुम पास में खड़ी थी, देख रही थी क्या? और वो युवक उस पतले से धागे के सहारे इस पार से उस पार चला गया। महावीर बाबू चला गया। कहानी समाप्त। अब छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम्हारा विश्वास उस पतले धागे पर ज्यादा है या परमात्मा पर ज्यादा है? एकदम सफेद। किसने कहा? यही कह रहा हूं। सन्यास का मार्ग, उत्तम तप, तप दीक्षा कल्याणक। महाराज साहब का 27वां दीक्षा, महाराज साहब का 27वां मर्यादा महोत्सव। 27 7 2 9 का अंक कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। माला में 108 दाने होते हैं। 8 1 9 9। किसी ने पूछा 8 क्यों नहीं होते हैं? कई बार होता है कि आप कुछ भी होता, कोई भी पंडित विद्वान हमेशा बोलते 9 बार नमो कारम पढ़ो। कोई नहीं बोलता 8 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, 9 बार ही पढ़ो। मर्यादा, मर्यादा का सबक लक्ष्मण सिखाते हैं। और लक्ष्मण जब एक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उस लक्ष्मण रेखा का जब उल्लंघन करते हैं तो राम को, सीता को खोना पड़ता है। अभी हमारा भरोसा रस्सी पर ज्यादा है, परमात्मा पर कम है। 2 लड़के, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों अपने अपने परमात्मा की बातें कर रहे थे। हिंदू बोल रहा था मेरा राम हनुमान सच्चे हैं। मुसलमान बोल रहा था मेरा खुदा जब पुकारो तब खड़ा हो जाता है, मेरी रक्षा करता है। उसने कहा तेरा खुदा ना दिखता है, ना आता है, ना सुनता है, ना कुछ कहता है, ना कुछ करता है। दोनों में बहस हो गई। दोनों 1000 फीट ऊंची चोट, पत्थर की चोटी पर पहुंच गए, हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। दोनों का अपने अपने परमात्मा को टटोलो, किसके परमात्मा में दम है, कौन किसका परमात्मा बचाता है। और कहा तुम अपने हनुमान जी की जय बोलना और मैं खुदा को याद करूंगा, और मैं खुदा को याद करूंगा तो मेरा एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, और तुम याद करना, फिर देखना। उसने नमाज को पढ़ा
और सबसे पहले वो मुसलमान ऊपर 1000 फीट ऊपर से नीचे पत्थर पत्थर पड़े थे, उसने खुदा को याद किया और नीचे कूद गया और जाके खड़ा हो गया, देख मेरे खुदा ने मेरी रक्षा कर ली, मुझे बचा लिया, मेरा खुदा हमेशा साथ रहता है। उससे कहा तू कूद। अब वो नीचे देखता है, फिर ऊपर देखता है, कूदू कि नहीं कूदू, कूदू कि नहीं कूदू, कहीं राम आया बचाया, कहीं राम ने बचाया नहीं बचाया, कहीं हनुमान ने बचाया नहीं बचाया। उसने उस लड़के ने आओ देखा ना था, उसने कहा मरना तो है यार, कहीं नहीं बचाया तो मैं क्या करूंगा। उसने कहा जय राम खुदैया की, कोई तो बचाएगा। जय राम, उसकी 17 हड्डियां टूटी, न मरा न जिया, तड़फ रहा है। बस उसकी श्रद्धा में और तुम्हारी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। अभी श्रद्धा पैदा हुई कहां? जैन दर्शन का संपूर्ण मूल श्रद्धा पर निर्भर करता है। बुद्धि गुमराह करती है, श्रद्धा सम्यक्त के फूल खिला देती है। अभी ना तुम्हारी भगवान पर श्रद्धा है, ना गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है, और विश्वास कभी भी टूट सकता है। यदि कोई बोलते फलाने महाराज ने ऐसा किया, हाँ पक्का ऐसा किया होगा, 1 मिनट में तुम तुरंत डिसीजन दे। कोई कुछ गलत बोलता है तुम तुरंत डिसीजन, हाँ ऐसा पक्का किया होगा। जब कोई बोलता उन्होंने ऐसा व्रत किया, कैसे किया होगा, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। हमने हमेशा सच को डाउट पर रखा है और असत पर विश्वास किया। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे। हम किसी पिक्चर को, मूवी को देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आंख से आंसू बहने लगते हैं। कभी सत्य को देख करके, परमात्मा को देख करके, संतों को देख कर कभी आंख में आंसू आए कि इतनी महान साधना, इतनी कठिन साधना, इतना महान पद, ये भगवान कैसे निर्वाह करते होंगे। तुमसे एक समय का रात्रि भोजन नहीं छूटता, दिन की चाय नहीं छूटी, तो तुम 24 घंटे गुरुओं की परीक्षा करने तत्पर तैयार खड़े रहते हो। 24 घंटे, तो 1 घंटे साधु को तुम आहार देते हो, 23 घंटे तुम साधु की परीक्षा करते हो कौन क्या खा रहा है। तुम आहार कम देते हो, थाली को ज्यादा देखते हो। निवेदन कर रहा हूं, बिना श्रद्धा के संसार से पार होने वाले नहीं। जितनी श्रद्धा तुम्हारी ड्राइवर पर है, उतनी श्रद्धा तुम्हारी परमात्मा पर नहीं है। तुम बस पर कभी, तुम बस पर बैठते हो, हवाई जहाज पर बैठते हो, ट्रेन में जाते, कभी पूछा तुमने किसी पायलट से कि ड्राइवर से, भाई तुमको चलाना आती कि नहीं आती, मेरे 2 बच्चे छोटे, नहीं बीबी है, कहीं मर गए तो। बस जाके टिकट ली, फट से जाके बैठ जाते हो। क्यों? तुमको उससे, उस पर ज्यादा। जब व्यक्ति सैलून जाता है, पार्लर में जाती है माताएं बहनें, कभी पूछते तुमको अच्छे से आती कि नहीं आती करना? कुछ नहीं, जाके पसर जाते हैं, करो तुमको जो करना, आँख बंद कर लो, पूरी मिट्टी मुंह पे पोत देते, अब बंद पड़े रहो तो मरो। अब कुछ भी करो। भरोसा किस पर है? पार्लर पर या परमात्मा पर? दर्जी की दुकान पर जाते हो, अच्छे से अच्छा कीमती कपड़ा तुम उसको दे देते हो, भैया मुझे अभी सब मेरी शादी है, घर में शादी है, तुम मुझे वो कपड़ा, दर्जी कपड़ा तुम्हारे सामने ही काट के 10 टुकड़े करके नीचे पैर के बांध के नीचे डाल देता है। तुम कभी उससे पूछते भाई कि तुमको जिल्ला आता कि बारे में बहुत, मैं इस कपड़े को मैं विदेश से लाया था, बहुत कीमती कपड़ा है। तुम्हारी श्रद्धा दर्जी पर है, पर सम्यक दर्शन पर नहीं है, तत्व पर नहीं है। यदि महावीर स्वामी ने कहा कि 1 बूंद अनछने पानी में असंख्या जीव होते, तुम अरे यार 1 बूंद पानी में ऐसे वो तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि उतनी है जितनी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तुम्हारी बुद्धि उतनी है जितनी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तुम वो सोचते हो जो तुमको सोचना नहीं चाहिए। आपका पूरा समय हुआ 9 मिनट का। बोलो महावीर भगवान की। उस लड़के ने कहा, हे परमात्मा मुझे उस पार जाना है,
आप मेरी रक्षा करना। आवाज है, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। भरोसा नहीं हुआ। रस्सी, पतली रस्सी बंधी थी, वो धागे के सहारे सहारे उस नदी को पार कर गया। प्रश्न यही अटका है, तुम्हारा भरोसा धागे पर ज्यादा है या परमात्मा पर? इतना ही। महावीर भगवान की जय। पंडित जी आगे की संग शुद्धि करके है ना, आहारचर्या के लिए पूरी व्यवस्था वहीं पर है। आइए यहाँ भी बात प्रक्षालन के लिए महाराज साहब, आज महाराज साहब अपने भाग में ना खाना है ना सोना है। महाराज साहब के दीक्षा दिवस में खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। परमात्मा इनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे, हिम्मत दे। और महाराज साहब धर्म की प्रभावना में लेखनी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से खूब माँ जिनवाणी की प्रभावना करें। एक बार महाराज साहब के लिए जोरदार अनुमोदना के साथ भाई बोलिए अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। तो आइए आज तप कल्याण के दिवस पर इस वसुंधरा के सबसे महान तपस्वी अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य आज के दिन विशेष रूप से कौन सौभाग्यशाली है। मन में भावनाएं बहुत सारे बनाकर बैठे हैं, लेकिन किसकी भावनाएं स्वीकार होती है ये निर्भर प्रभु पर है, गुरु पर है। तो आइए प्रारंभ कर रहे हैं परम पूज्य अंतर्मना। ओम एक अर्घ चढ़ाओ भाई, एक अर्घ बोल दो भाई महाराज जियों का। जो चले गए उनका चढ़ा दो और जो जा रहे हैं उनका चढ़ा दो। सब लोग अपने अर्घ ले लें। बोलो भाई। जल चंदन अक्षत पूर्ण चरो अरि दीप धूप फल लाया हूँ। अनर्घ पद को प्राप्त करने को शरण आपकी आया हूँ। पीछे कमंडल वाले ऋषिवर नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। ओम रे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, आचार्य श्री विशद सागर जी, आचार्य श्री प्रमुख सासी, आचार्य गुणबंद स्वामी चरण कमलो जल फलादि अर्घम द्रव्य पामती स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आइए भक्ति के लिए पधारे महाराज जी। कृपया ऊपर कोई नहीं आएगा, मंच पर अभी कोई नहीं आएगा। यहाँ पर पूजा चल रही है, अभी कोई नहीं आएगा, मंच पर कोई नहीं आएगा। मजी अगर हम यहाँ पे अनुशासन बना रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं तो ये पुण्य नहीं है। सब लोग नीचे होंगे, जो पात्र नहीं है कोई भी ऊपर नहीं आएगा। आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अनुशासन और सीमाओं को समझें। आप यहां खड़े होकर आराम से दर्शन करें गुरुदेव की नजर। आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। झारखंड राज्य की सिद्ध भूमि श्री समेत शिखर जी के सिद्धायतन परिसर में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं शिखर जी विराजमान समस्त चतुर्वेद संघ के सानिध्य में भव्य पंचोत्सव का आयोजन चल रहा है। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समेत शिखर जी रोड, मधुबन। पोस्ट शिखर जी जिला गिढ़ी, पिन कोड 825329 झारखंड। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिदिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता। आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी, पुष्पा जी बिंदाई का बगरू, जयपुर निवासी कोलकाता प्रवासी, जियागंज निवासी कोलकाता प्रवासी, श्रीमती हेमलता, धर्मपत्नी श्री निर्मल काला, कमल, विनीता, नलिन, निशी, अरुण, रेखा, प्रवीण, श्री संजीत, अनीता, रंजीत, नीतू, पौत्र, विवेक, यश, तिलक काला एवं समस्त काला परिवार। फर्म वीपी जैन। श्री समेत शिखर जी स्थित सिद्धायतन परिसर में आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी, प्रेमलता जी, श्री राजीव, ऋषिका जी, शाश्वत, विधान गंगवाल, तिलक हैंडीक्राफ्ट्स, किशनगढ़। डॉक्टर पुष्पा चिरंजीव सेठी, पुत्र विनय सोनाक्षी, तेजपुर असम निवासी, दिल्ली बैंगलोर प्रवासी। पुत्री विनीता, दिनेश, शिविना, प्रियंका, अरुण, सुपुत्र त्रिशान, सुपुत्री शिविना सेठी, लावण्या, रायशिया जैन, उदयपुर, सूरत, अलवर, बम्बई।